Hey guys, hope you guys are good and here I am with my new vlog and अभी हो रहे हैं 12:06 और धूप है पीक पर और गर्मी भी और मैं जा रही हूँ मार्केट कानेट्स के कुछ काम से और सुबह में जल्दी इसलिए नहीं निकल पाई। मैं जो कानेट्स के ऑर्डर्स जाएंगे वो बाहर जाएंगे, मतलब नॉट इंडिया से बाहर लेकिन जयपुर से बाहर जाएंगे, तो मैं उनके पूरा सारी चीज़ों में पैकेजिंग वगैरह में लगी हुई थी। उनकी भी वीडियोस मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बट हम लोग ज़्यादा आउटफिट्स वगैरह के वीडियोस इसलिए नहीं बनाते, कभी क्लाइंट को ये लगे कि हम लोगों ने ले लिया और मतलब विदाउट देयर परमिशन हम कैसे उनके वीडियोस डाल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों के एक क्लाइंट हैं और 1 second, आई थिंक समवन इज कॉलिंग, आई विल बी बैक। कारेट्स के कुछ काम से उनका किसी का कॉल था। हाँ, सो जो हम लोगों के अभी एक क्लाइंट हैं उन्होंने खुद ने बोला कि आप लोग इतनी सारी चीज़ें, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग आउटफिट्स के साथ पूरा आउटफिट ही नहीं बल्कि उसके साथ हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। सो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो उन क्लाइंट ने आगे से खुद से ही बोला कि यार इनकी वीडियोस वगैरह बना के डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लोगों को पता तो लगे कि आप लोग इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। और मैं बताऊँगी वाइल पैकिंग देयर ऑर्डर, शायद मैं आज उनका पैकिंग वगैरह करूँगी। सो वही सारी चीज़ें हैं, तो मैं उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें लेने जा रही हूँ। और कुछ को अगर ये लगे कि हम बल्क में क्यों नहीं लेते, बल्क में इसलिए नहीं लेते, उसका रीज़न ये है कि जो भी चीज़ें मैं लेने जा रही हूँ वो मैचिंग आउटफिट्स। अब मुझे नहीं पता किसी क्लाइंट को क्या पसंद है, किसी क्लाइंट को क्या पसंद है, तो मेरी कोशिश रहती है उनकी पसंद से उनकी अकॉर्डिंग टू देयर साइज चीज़ें जाएँ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को पसंद आएंगी। सो अब ज़्यादा देर नहीं करते बिकॉज धूप भी होती जा रही है और मुझे 1-1.5 घंटे में वापस आना है, बिकॉज मेरा एक कानिट्स का एक ऑर्डर आने वाला है पैकेजिंग वगैरह का। कुछ कुछ चीज़ें क्योंकि ख़त्म हो गई थी, मैंने रीप्रिंटिंग के लिए दी थी। और क्या है, और मेरा शूट भी है, उसके लिए मैंने अभी आउटफिट्स भी नहीं देखे हैं, तो मुझे जल्दी आना भी, और मैंने अभी कुछ लिया नहीं है। हाँ, रिंकिता मेरी जो फ्रेंड है उनकी मम्मा ने इतने प्यार से खमन बना के भेजा था। कल मेरा एकादशी का फास्ट था तो मैंने आज वो खाए। सो आंटी आप देखते हुए व्लॉग्स, खमन इतने ज़्यादा टेस्टी थे, मैं वही खा के निकल रही हूँ। और आके मैं अपना लंच बनाऊंगी क्योंकि मैं अपना डाइट का अलग बनाती हूँ और तब मैं कुछ खाऊंगी। सो जल्दी से मार्केट का काम करते हैं, घर आते हैं एंड शूट में लगते हैं। स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा। ट्रैफिक एंड धूप। सो गाइज मैं ऐसे निकली थी बाहर, मैं शेड्स लाना भूल गई गाड़ी में। मेरे वैसे शेड्स गाड़ी में ही रहते हैं, लेकिन गाड़ी से मैं इसलिए, बिकॉज इतनी गर्मी हो रही है मेरे शेड्स भी ख़राब हो जाएंगे तो इसलिए। और बाहर इतनी गर्मी है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कुछ रिकॉर्ड करने की। मैंने चीज़ें ले ली हैं, कुछ एक चीज़ें और बची हैं जिसके लिए मैं दूसरी जगह जा रही हूँ। सो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गैस जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे भी नहीं मिला, सो मैं दूसरी जगह आई हूँ और गर्मी बढ़ती ही जा रही है और 1 बज गया है और मेरा शूट 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा। उफ। सो गाइस जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है, लेकिन सुकून और गर्मी से राहत नहीं मिली है। और मैंने आज इतनी बड़ी गलती करी थी कि मैंने बाल खोलिए ना, मेरे पास अभी क्लचर है ना रबर बैंड, और मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। बस एक लास्ट मुझे एक पेपर लेना है, बस वो लेके एंड फिर मैं निकलती हूँ। तो अभी 2:30 हो रहा है और मैं मार्केट से आ गई हूँ और आते ही मैंने शार लगा कर, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा था मेरी जान ही निकल जाएगी, इतनी ज़्यादा धूप। लेकिन मैं दिन में एक तो इसलिए जाती हूँ, एक तो काम के लिए मुझे शाम का सुबह का वेट नहीं करना होता। सेकेंडली दोपहर में गर्मी में निकलने का फ़ायदा ये है कि भीड़ आपको कम मिलती है, पार्किंग मिल जाती है, बट फिर भी आप हर जगह तो गाड़ी लेके नहीं जा सकते, बट जितना हो, बट इट्स टू हॉट। और अभी मेरा शूट है और मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, अननेसेसरी आलस करने से कुछ नहीं होगा। चीज़ें जो करनी है, शूट कल भी करना है, 1 घंटे बाद भी करना है, 2 दिन बाद भी करना है, सो बेटर है, ठीक है। सो अभी आप लोगों को मेरे हेयर बेड दिख रहे होंगे, बिकॉज मैंने, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और जब तक सर पे पानी ना जाए ना मेरा, मुझे नहाना लगता नहीं है। और डेली हेड वॉश कर नहीं सकते, लेकिन आजकल मैं शाम को भी जब पूजा पाठ वगैरह करने से पहले जब नहाती हूँ तो मैं पानी सर पे डालती हूँ, उसकी वजह से मेरे ना बाल भी थोड़े से ना रफ़ होते जा रहे हैं। एनीवेज आपको चीज़ें भी मैं दिखाती हूँ क्या सारी चीज़ें होंगी। और
काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज। लेट्स सी कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं, और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। रेडी होके अभी मैं रेडी नहीं हूँ, ये मुझे कुछ काम था, मैं कुछ चेक कर रही थी इसमें अपना साइज़ वगैरह का और मेजरमेंट्स का। सो मेरे को भी चेंज करना है, देखती हूँ मैं अभी शूट के लिए क्या लूँगी। सो गाइस बंशी का चल रहा है शूट अभी, एंड दिस आउटफिट इज़ फ्रॉम कानेट्स। आपको इसकी डिटेल्स इंस्टाग्राम पे थोड़ी टाइम में आज या कल में मिल जाएंगी। अपन उसको वैसे भी स्लो करेंगे। ये मफिन का पट्टा है। वो उसमें हाथ डालना तो सो गाइज अभी आप लोगों ने ये वाला स्टाइलिंग देखा यहाँ का, और ये वाला। अब इसमें अभी आप इसमें एक स्टाइल और है, ये वाला स्टाइल। आप चाहें तो ये वाला स्टाइल कर सकते हैं। एंड हम लोगों के सारे आउटफिट्स में, बीइंग अ गर्ल, हम लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी कि पॉकेट्स नहीं होती थी, और इसलिए अपने सारे आउटफिट्स में पॉकेट्स हैं। और इसको आप जैसे चाहें आप बांध सकते हैं। तो ये आपका 2 डिज़ाइन हो गए, ठीक है। सो गाइज मेरा सेकंड लुक है, और इसके लिए हमने कोई कॉन्सेप्ट सोचा, उसके लिए मैंने पाइप लगा लिया है क्योंकि मुझे कुछ रेन इफेक्ट चाहिए। लेट्स सी कि वो कैसा टर्न होता है। वैसे मैंने सोचा तो है अच्छा कॉन्सेप्ट, छाते के साथ। गाइस शूट इतना अमेजिंग हुआ है। वंशी बोल रही थी नहीं होगा, अरे निकाल के नहीं लाना था, शाम को पानी के लिए भैया लगाते ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। सो हम लोगों ने इससे बहुत अच्छे से किया। फिर बीच में मुझे याद आया तो फिर मैंने अम्ब्रेला हटा लिया, मैं भीग गई, बट अच्छा हुआ, शॉट अच्छे आए हम लोगों के। सो यस, चलो नेक्स्ट शॉट क्या था? हाँ एक बार। सो गाइज रील इतनी अच्छी बनी है, जो ये अम्ब्रेला और रेन वाला। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, जब रील बन गई, सब कुछ हो गया, एडिटिंग हो गई, सब कुछ, और बस सिर्फ अपलोड करना है, रील्स वगैरह सब एडिट। मुझे पता लगा मैंने ये आउटफिट उल्टा पहना हुआ है। आई शो यू, सी, दिख रहा है आप लोगों को कि मैंने उल्टा पहना है। जैसे, हाँ ये देखिए, ये मैंने पूरा उल्टा पहना हुआ है, ये देखो। ईश्वर, ये तो इसका ना अंदर से ऐसा वाला, ये देखो इतना अच्छा बेल्ट है, और मैंने ये सारा ऐसे। और मुझे इतनी हंसी आ रही है, मेरे को पता ही लगा, और इससे 2-3 वीडियोस बनी है, उसके बाद भी पता नहीं लगा। एनीवेज अब हम लोग इस ब्लॉग को, क्योंकि ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, और आप लोगों के पास, मुझे पता है किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता, सो मैं ब्लॉग्स कोशिश करती हूँ छोटे बनाऊँ, सो दैट आप लोग यू नो थोड़े टाइम में उसको देख के या जो भी enjoy कर सकें. So thank you so much for watching and joining. Please do like, comment, share and don't forget to subscribe if you love this video. And next वाली वीडियो जो अब मैं इसके बाद ब्लॉग आने वाला है, प्लीज़ डोंट मिस इट, बिकॉज वो मैं कानेज का आउटफिट दिखाने जा रही हूँ, जो भी हम लोगों के बाहर जा रहे हैं, जिन क्लाइंट ने हम लोगों को अलाउ किया है फॉर वीडियो, मतलब उन्होंने खुद से आगे हमको होके बोला कि आप प्लीज़ इसका वीडियो बनाना, बिकॉज आप इतनी अच्छी और कॉम्प्लीमेंट्री इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं. और आज जो मार्केट में भी मैं गई थी और मैं कुछ चीज़ें लेके
लेके आई हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो प्लीज़ जो नेक्स्ट वाला इसके बाद वाला व्लॉग है वो मिस मत कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर अदर पार्ट। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में आपको कानेक्ट का आउटफिट वगैरह और वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं और कुछ और डिटेल्स। और बाकी जो भी डिटेल्स है उसके लिए तो आप कानेक्ट का पेज डेफिनेटली आप लोगों ने फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा। और हम लोगों को फीडबैक्स भी दीजिएगा आप लोगों को आउटफिट्स कैसे लग रहे हो, कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ या कुछ भी सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा, हम डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे। बाय, टेक केयर ऑल।